जो आपको ज़ाहिरी तौर पे नुकसान तो लगता है, लेकिन अगर आपने ज़कात की रकम, मैं ज़कात पे बात कर रहा, बहुत लोग ज़कात देने के लिए पीछे हटते हैं, कोई नया मसला खोजते हैं कि कोई आसानी का रास्ता बन जाए। तो मैं आपको बता दूं एक मिसाल, जो आप देखें रमज़ान का महीना चल रहा है, ये गर्मी की तपिश है, आप देखते हैं तरबूजा भी मार्केट में, केले बिकता है, अनार है, सेब है, उसके बाद हम इन तमाम चीज़ों को ख़रीदते हैं, लेकिन इनके छिलकों का भी हम पैसा देते हैं, लेकिन ये छिलका हमारे इस्तेमाल में नहीं आता है। जिस तरह हम तरबूज लेते हैं, अगर 5 किलो लें तो उसमें से 1 किलो 2 किलो मेरा माल ज़ाया हो जाता है, छील देते हैं, छील को उसके छिलके को किनारा कर देते हैं, लेकिन हमें तकलीफ नहीं होती है, क्योंकि हम जब मार्केट से लेते हैं तो हम उसका भी पैसा पे करते हैं, उसकी कीमत को भी अदा करते हैं, लेकिन हमें तकलीफ नहीं होती, क्योंकि हमारा ये अपना मामला है, नफ्स का मामला है, नफ्स की भूख है, तो हमें तकलीफ नहीं होती है। लेकिन वही 2.5% 1000 रुपये में अगर 25 रुपये अल्लाह की बारगाह में देना हो तो हमें बड़ी तकलीफ होती है। मेरे अजीजों, ज़कात देकर के अपने माल की हिफाजत किया करो। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि जिस माल की ज़कात अल्लाह की रज़ा के लिए दे दिया जाए तो उस माल की हिफाजत खुद अल्लाह तबारक व तआला करता है। तो मेरे अजीजों, जिस माल की हिफाजत रब अपने जिम्मे में ले ले तो फिर उस माल को दुनिया की कोई ताकत नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। तो आप अपने घरों में, अपने रिश्तेदारों में ज़कात का भी एहतमाम करें साथ साथ में, और ज़कात देने का ये एक रिवाज जो बंद हो रहा है, इस सिलसिले को जो है यहाँ से चालू करें और लोगों को बताएं कि ज़कात की फजीलत क्या होती है। ज़कात से सिर्फ आप 2 रुपये 2.5 रुपये निकालते हैं तो गुरबा मसाकीन का भला हो जाता है। जो है ज़कात को इसलिए भी लाजिम कहीं ना कहीं किया गया है कि ताकि गुरबा, फ़ुक़रा, मसाकीन, जिसके घर चूल्हा जलाने के लिए, जिसके पास 2 वक्त की रोटी मुहैया नहीं हो, तो उसे भी कुछ खाने का जो है मौका, कुछ खाना नसीब हो जाएगा, उसके भी शिकम सैर हो जाएंगे। तो मेरे अजीज़ों, ये सारी बातें थी जो ज़रूरियाती बातें हमें लगी। हमारे लोगों ने कहा कि आप कुछ बातें रखें अपनी, तो हमने इन बातों को रखा। मैं तमाम लोगों से ये गुजारिश करूंगा, मैं अपने चाहने वालों से, कि मेरे अजीज़ों, आप जो भी चीज़ें मैं बताया हूँ उस पर हमें हिदायत अता फरमाएं, फिर आप तमामी लोग इस पर चलने की कोशिशें करें। अल्लाह से दुआ है कि मौला तबारक व ताला ये माह सियाम के महीने में हमें अपने फजल व करम से बाग़ फिरदौस का मेहमान बना दे, हमें अपने रहम व करम से जो है जन्नत का परवाना अता कर दे, और हमारी गुनाहों को मिटा करके हम पर जो है अपना रहमत ख़ास नाजिल फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब।